ओम शांति। आज 3 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद की यात्रा का महत्व समझा रहे हैं। बाबा ने जो याद की यात्रा सिखाई, इसे रूहानी यात्रा कहते हैं। इस याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी माया के तूफानों से परेशान नहीं होना। जन्म जन्मांतर अनेक जिस्मानी यात्राएं की, अभी रूहानी यात्रा करनी और करानी है। लेकिन ये यात्रा वो ही कर सकते हैं जिनकी बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है। अंडरलाइन करेंगे, ज्ञान युक्त बुद्धि ही ये यात्रा कर सकती है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा ये 84 का चक्र लगाती हूँ। बाबा के सिवाय ये यात्रा कोई सिखा नहीं सकता। साथ साथ बाबा ने समझाया, आप बच्चे बाबा पर बलिहार चाहते हो। आप 1 जन्म बलिहार चाहते हो, बाबा 21 जन्म बलिहार चाहते हैं। आप बाबा को अपना वारिस बनाते हो। आप क्यों वारिस बनाते हो? आप कहते हो ये तन मन धन सब आपका है। दाता को फिर देते क्यों हैं? क्योंकि जब हम उसको वारिस बनाते हैं तो हम अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। बुद्धि से सब कुछ अर्पण कर देना है। कृपा व आशीर्वाद मांगना नहीं, बाप की याद में रहना ही कृपा है, आशीर्वाद है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। क्वेश्चन है, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती? क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में बच्चा बनाते हो अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। एक बार बलिहार जाने से रिटर्न में 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कौड़ी ले आते हो, बाप से हीरा लेते हो। इस पर ही सुदामा का मिसाल है। बाबा के पास कौड़ी लेकर आते हो, हीरा लेकर जाते हो। इसी पर मिसाल है सुदामा का। गीता, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत के एक लाइन से सब समझ लिया। बाप जब बच्चे कहते हैं समझना चाहिए, हम आत्माओं को बाबा समझाते हैं आत्म अभिमानी बनना है। ये तो सब जानते ही हैं, आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। ये बातें बुद्धि में आती नहीं। बाबा कहते हैं ज्ञान बिल्कुल ही प्रायलोप हो जाता। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। ए पवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये भी ड्रामा। जब सब आत्माएं यहाँ चली आती हैं तो वापस जाने लगती हैं। ये अब तुम जानते हो। बाबा में रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए, अब तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते फिर लौट आते, वो है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा। ये है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के ये यात्रा कोई भी सिखा नहीं सकते। तुम बच्चों को श्रीमत पे चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिन्हें कुछ ना कुछ ज्ञान है।
84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये 84 जन्मों के चक्र की यात्रा, इसे कहा जाता आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सबका होता है, आना और जाना, जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता। अब तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। यह दुख धाम, अब तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतियाँ हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो। अब तुम्हारा चक्र नरक में है, इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते। वहाँ तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। ये तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। ये जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, या कहते हैं बॉम्ब्स जाकर समुद्र में डाल दें, ये सब बेचारे कहते रहते हैं। ये नहीं जानते कि अब समय आके पूरा हुआ है। तुम अब संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं अभी अर्जुन कलयुग शुरू हुआ, 40,000 वर्ष के बाद संगम आना है। ये बात निकली शास्त्रों से। बाबा कहते तुम जो कुछ वेद शास्त्र पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर करते आए, ये सब भक्ति मार्ग है। जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में नहीं आ सकता। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं। अब तुम्हारा पुरुषार्थ चलता, रेस भी करनी पड़ती है। अच्छी रीति पढ़ के दूसरों को पढ़ाएं, लायक बनाएं, वो भी स्वर्ग के सुख देखें। कृष्णपुरी को सब याद करते हैं। श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झूलाते। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने समझाया इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तुम आयरन एज में हो। तुम भी आयरन एज में हो, गोल्डन एज में जाना है। बाप सुनार का काम कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी थी वह निकाली जाती है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए। अब तुम्हें फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में बिल्कुल थोड़ा सोना जाके रहा, जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे। बाबा बैठ श्रीमत देते, भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने नहीं देती। माया तुम्हारा बहुत सामना करती है, युद्ध के मैदान में तुम्हें बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूँ, तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसलिए योग भट्टी में रहना है। सुनार लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। सोने की खाद निकलती आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची डली बन जाती। बाबा कहते तुम मुझे याद करते रहेंगे तो उतना ही आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। बाप तो श्रीमत देंगे और क्या करेंगे, कहते बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे? बाप तो कहते याद में रहो तो खाद निकल जाएगी। जो याद में रहना है वह कृपा व आशीर्वाद, तो अब याद में रहना है या कृपा आशीर्वाद मांगना है, इसमें हर एक को अपनी मेहनत करनी है। बाबा कहते रूहानी बच्चे इस यात्रा में कभी थक मत जाना। घड़ी घड़ी बाबा को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे कि तुम भट्ठी में हो, याद नहीं करते हो तो भट्ठी में नहीं हो। फिर तुमसे और ही विकर्म बनते जाते, ऐड होते जाते, जिससे तुम काले बन जाते हो। मेहनत कर, गोरे बन, फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, फिर 100% काले बन जाते हो। काम विकार ने तुमको काला किया, वो है काम चिता
ये है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की, घर में झगड़ा ही इस पर होता। कुमारियों को भी समझाया जाता, अब तुम पवित्र हो तो अच्छी हो। कुमारी को सब पाँव पड़ते क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो, तुम ब्रह्मा कुमारियाँ ही भारत को स्वर्ग बनाती हो। तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता। कुमारियों को बहुत मान देते हैं तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजॉरिटी है। बाप खुद आकर कहते वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, श्री कृष्ण अर्थ करते हैं। श्री कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? कोई अर्थ चाहिए ना। श्री कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ। श्री कृष्ण अर्थ होता ही नहीं, ईश्वर अर्थ ही होता है। वह तो सतयुग का प्रिंस है। बाबा समझाते मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। श्री कृष्ण मनोकामनाएं पूरी कर ना सके। वह तो श्री कृष्ण को ईश्वर समझ श्री कृष्ण अर्पणम कहते। वास्तव में फल देने वाला मैं हूँ। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती। शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहरा। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहाँ भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता, अब तो है डायरेक्ट, इसलिए तुम्हें 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। यहाँ तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो, ये 21 बार बलिहार जाते। तुम कौड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने के लिए। अंदर में समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं। सुदामा की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो एक देवे तो लाख पावे। देने वाला दाता वो एक है। साधु लोग तुम्हें कुछ नहीं देते। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। इसलिए बाबा पूछते हैं, बहुत स्पेशल बात बाबा पूछ रहे हैं आज, तुम्हें कितने बच्चे हैं? फिर किसी को तो समझ में आता है और किसी किसी को समझ में नहीं आता है। अब तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है। वो हमें 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है समर्पण करने में। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है। बाबा का नाम है गरीब निवास। बाबा कहते तुम्हें अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहाँ के बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पे चलो, सिर्फ श्रीमत पे चलो। श्रीमत पर चलने में कल्याण है। माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती, सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते। पिछाड़ी में निकलेंगे, फिर तुम्हारे में बल भी होगा। सुनने से झट आके पकड़ लेंगे। निश्चय हो बाबा 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। एक सेकंड भी ना छोड़े। जिनको पक्का निश्चय हो जाता वो एक सेकंड भी ना छोड़े। ये बाबा अपना भी अनुभव सुनाते। ये तो जोहरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है। विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी। बोला बस छोड़ो अब इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था। बाबा ने जैसे साक्षात्कार किया तो उससे ही परिवर्तन आना शुरू हुआ, लेकिन ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था। बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं तो फट से पकड़ना चाहिए। बाबा सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया। माताओं की कमेटी बनाई, उनको दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा ने 21 जन्म के लिए बादशाही दी तो अब तुम भी लो। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी। जब से छोड़ा तब से बड़ा खुशी में चलते आए। जब से छोड़ा खुशी में चलते आए। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से हम 21 जन्म का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते, भले उनको भी अच्छी रीति संभालो, सिर्फ बाबा को याद करो। घर बार संभालो, बाबा को याद करो। नशा रहना चाहिए।
हम बाबा के बन गए। बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं, बाबा से मिले ही नहीं, तो मर जाए फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा। यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाएं। वारिस बनने में मेहनत थोड़ा ही लगती। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पा लेंगे। मैं कोई सुख थोड़े हुआ, राजाई का सुख पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। बच्चों को पुरुषार्थ कर माँ बाप को फॉलो करना है। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक बनो। हार्टफेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो, सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना, नापास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कला कम हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उन पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है। वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वयं की सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वयं की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति में रहता है, विश्व के आगे बाप समान। ये एग्जाम्पल हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा ये स्मृति में रहता, विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। सरल शब्दों में जहाँ भी रहते हैं निमित्त बनकर रहेंगे तो स्वयं की भी सर्व की भी उन्नति होती रहेगी। उसके लिए न्यारे और प्यारे बनने का अभ्यास करना है। स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। बहुत ऊंचा स्वमान है। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सुख के झूले में झूलना है, दुख की लहर भी ना आए। आज पूरा दिन अटेंशन रखेंगे। सुखदाता मेरे साथ है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। छोटी छोटी बातों में भी कभी कभी दुख जमा कर लेते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं। सुख देना, सुख लेना है। झूले का चित्र सामने लाएं। झूले में जब बैठते हैं सुख का अनुभव होता है। झूला हिलता है, आनंद लेते हैं। ऐसे ही जब सुखदाता हमारे साथ है, हमें सुख के झूले में झूलना है। सबको सुख देना है। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें।
चारों ओर सबको सुख बांटने से सुख बढ़ता जाता है। सुखदाता के सुख ने मुझे सुखों से भरपूर किया है। शुक्र।